ये जो जापान का आइलैंड आप देख रहे हो, किसी समय यहाँ पर 5000 लोग रहते थे। ये जापान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर था। लेकिन आज इस आइलैंड की बिल्डिंग सभी गल सड़ चुकी हैं। लोगों का सामान आज भी अंदर पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर रहने वाले सब कुछ छोड़कर यहाँ से रातों रात भाग गए। यहाँ पर स्कूल, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, ऑफिसेस और मॉल्स वगैरह सब कुछ थे। लेकिन आज ये शहर किसी भूतिया शहर से कम नहीं लगता। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ से लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए? क्यों जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को यहाँ आने से रोके रखा? आइए जानते हैं। दरअसल इस आइलैंड का नाम है हाशिमा, जो जापान के नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। दोस्तों, वहां पर 500 से ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं, लेकिन इस आइलैंड की कहानी बहुत रोमांचक है। इस आइलैंड ने जापान की इकोनॉमी को एक समय पर बूस्ट करने में बड़ा योगदान दिया था। दरअसल इसके पीछे की वजह थी आइलैंड पर हो रही कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों में दोस्तों इस आइलैंड से 164 लाख टन कोयला निकाला गया। ये इतना कोयला है कि इससे पूरे भारत को 1 महीने तक बिजली प्रोवाइड करी जा सकती है। दरअसल ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे और स्टीम इंजन कोयले की मदद से ही चलते थे। अब कोयले की डिमांड को बढ़ता देखकर नागासाकी के लोग टाकाशिमा आइलैंड से कोयला निकालकर बेचने लग गए और जब टाकाशिमा आइलैंड पर से कोयला खत्म हो गया तो उन्होंने बाकी के आइलैंड की तरफ रुख मोड़ा। लेकिन दोस्तों, हाशिमा आइलैंड पर बाकी सभी आइलैंड के मुकाबले कोयला बहुत बड़ी मात्रा में था। पहले हाथों से कोयला यहाँ से निकाला जाता था, लेकिन फिर एक समय पर कोयला हाथों से निकालना इम्पॉसिबल हो गया और फिर इसके बाद इस हाशिमा आइलैंड को मित्सुबिशी ने खरीद लिया। मित्सुबिशी ने पूरे आइलैंड पर वर्कर्स के लिए घर बनाए और आइलैंड को लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। 1960 में यहाँ पर 3000 वर्कर्स थे जो एक साल में 150 टन कोयला तो निकाल ही देते थे। वर्कर्स की संख्या बढ़ती चली गई और मित्सुबिशी वहाँ कंक्रीट के अपार्टमेंट बनाता चला गया। एक समय पर इस आइलैंड से एक साल में 4 लाख टन का कोयला निकाला गया। इस आइलैंड पर उस समय में 1 एकड़ में 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक किसी देश में नहीं देखी गई। वर्कर्स 1 किलोमीटर नीचे माइन में काम करते थे, जहां पर 35 डिग्री टेम्परेचर था और वर्कर्स के लिए यहां बिल्कुल भी सेफ नहीं था। कई वर्कर्स ने इस लैंड पर काम करते हुए अपनी जान भी गंवाई। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चाइनीज और कोरियन कैदियों से जबरदस्ती माइन पर काम करवाया जाता था। आज तक जापान को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। 1960 में ही दोस्तों ये आइलैंड अपने पीक पर था, लेकिन इसी साल कोल इंजन का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक बताया गया और अब क्रूड ऑयल कोयले को रिप्लेस करने लग गया। कोल की डिमांड कम हुई तो कोल माइंस भी बंद होने लग गई। अब इस लैंड पर माइनिंग बहुत मुश्किल थी और अक्सर समुद्री तूफान आइलैंड पर आते रहते थे और मित्सुबिशी की बनाई ये सी वॉल तक टूट जाती थी। अब 1974 में कंपनी ने इस कोल माइन को ऑफिशियली बंद कर दिया। बिना जॉब के हजारों वर्कर्स ने इस आइलैंड को रातों रात छोड़ दिया। उन लोगों को अपनी सारी यादें यहीं छोड़कर जानी पड़ी। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील रखा था और इसकी वायोलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोग कहते हैं कि जापान अपनी फोर्स्ड लेबर वाली बात को दुनिया से छिपाना चाहता है, लेकिन जापान ने कहा कि उसने ये रूल जापान पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। 21st सेंचुरी में हाशिमा आइलैंड एक घोस्ट टाउन के नाम से फेमस हो गया। सन 2005 में जापान ने इस आइलैंड को टूरिस्ट के लिए खोल दिया। आज यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफून की वजह से गिर चुकी हैं और कई गिरने वाली हैं। आज इस आइलैंड को कई हॉरर फिल्मों में भी यूज किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।